ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते है संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परसता नासत विघन अनेक। सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों प्रणाम। राम राम से अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की वाणी। बैरागी जी का संवाद चल रहा है। बैरागी जी पूछ रहे हैं कि आपका सत्शब्द कैसे है और इसे कैसे प्राप्त किया जाता है, और पहुँचने के बाद इसे प्राप्त करने के बाद कैसे चैन घट के भीतर अनुभव में आते हैं। तो महाराज फरमाने कि हमारा जो सत्शब्द है वो जागृत परे स्वप्नगत आगे तुरिया परे बखान। कै सुखराम सुनो बैरागी सोई शब्द हम जाने। महाराज फरमाने कि ऐसा ये शब्द है हमारा जो जागृत से परे है, स्वप्ने से परे है और तुरिया अवस्था से भी परे है। ये तुरियातीत अवस्था का शब्द है। ऐसा सत्शब्द महाराज फरमाने की हमारा है जो जागते हुए कुछ करनी करते हैं उससे अलग है। और जो सपने के अंदर देखने में आते हैं, सपने में परमात्मा के दर्शन होते हैं, उससे भी अलग है। और तुरिया अवस्था में जो सुख की अनुभूति होती है उससे भी अलग है। ऐसा ये सत्शब्द है हमारा जो जागृत परे स्वप्नगत आगे और तुरिया परे बखान। कै सुखराम सुनो बैरागी सोई शब्द हम जाने। ऐसे शब्द को हमने जाना है जिनका तीनों ही अवस्था से कोई लेना देना नहीं। चाहे आप जागृत हैं, चाहे आप नींद ले रहे हैं, सपने देख रहे हैं, और चाहे आप तुरिया अवस्था में सुखानुभूति कर रहे हैं, लेकिन वो शब्द का सुख इन तीनों अवस्थाओं से अलग अनुभव है। इसमें जागृत का भी कोई लेना देना नहीं, इसमें स्वप्न का भी कोई लेना देना नहीं, इसमें तुरिया का भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये शब्द तो तुरियातीत है, इंद्रियातीत है। जाग रहे तो भी उतना ही आनंद आ रहा है, सो रहे हैं तो भी उतना ही आनंद आ रहा है, और तुरिया अवस्था में पहुंचे हैं तो भी उतना ही आनंद आ रहा है, क्योंकि ये तुरियातीत है। तीनों अवस्थाओं से परे है। ये तीनों अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और तुरिया अवस्था है, नहीं गहरी नींद की अवस्था। इन तीनों अवस्था, स्वप्ने की अवस्था के अंदर गहरी नींद नहीं आती, सपने के अंदर और गहरी नींद में सपने भी समाप्त हो जाते हैं। तो महाराज हमारे सत्शब्द है जो तीनों अवस्थाओं से परे है, उनसे आगे का है, जिनमें तीनों ही अवस्थाओं का कोई लेना देना नहीं। आप कोई भी अवस्था में रह रहे हैं, चाहे जागृत अवस्था में रह रहे हैं, चाहे स्वप्न अवस्था में रह रहे हैं, चाहे सपने से आगे की गहरी नींद में रहे, लेकिन वो शब्द का आनंद आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में अलग से ले रहे। ऐसा शब्द तो ये अवस्थाओं से परे शब्द, करनी से परे शब्द, अभ्यास से परे शब्द। इसमें अभ्यास का काम नहीं है, इसमें करने का काम नहीं है, इसमें अवस्था का भी काम नहीं है। ये अवस्थातीत शब्द, गुणातीत शब्द, इंद्रियातीत शब्द, तुरियातीत शब्द, ऐसा सत्शब्द हमारा है। तो महाराज बैरागी जी से कह रहे हैं, जागृत भजे नींद सुख माही। सपने माय लखावे। कै सुख राम तहाँ लग माया। मेरे दायन आवे। जिसको ऐसा तुरियातीत शब्द का आनंद आ गया, निज नाम का आनंद आ गया,
उसे जागृत बजे, नींद सुख माई और सपने माई लखावे, वो सब चीज़ें दाई नहीं, क्योंकि वो परम आनंद की अनुभूति आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में कर रही है। सता समाध रात दिन होई, इसके आगे मुख सांसा सिमरन नहीं कोई। महाराज साहब फिर दाई नहीं आता। ऐसा भारी आनंद आ रहा है उस शब्द का, दुनियात्मक शब्द का, कि कोई चीज करने की इच्छा ही नहीं हो रही, करनी कोई भी करने की इच्छा नहीं हो रही, उसके सामने सब फीके हैं। तो जागृत भजे, नींद सुख माई। कोई जाग कर भज रहा है, कोई नींद में जो सुख ले रहा है, और कोई सपने के अंदर दर्शन कर रहा है परमात्मा के। अच्छी बात है, करना चाहिए, होने चाहिए, अच्छे लक्षण है। लेकिन महाराज हमारे कि हमारा जो सत्शब्द है वो इनसे भी आगे का है। ये सब चीज़ें क्या है, तहाँ कह सुखराम तहाँ लग माया, ये तो सब माया है। जागते हुए जो भज रहे हैं वो भी माया है, नींद के अंदर जो सुख ले रहे हैं वो भी माया है, सपने के अंदर दर्शन कर रहे हैं वो भी माया है। कह सुखराम तहाँ लग माया, मेरे दायिने। जिसको ऐसा भारी आनंद निज नाम का आ गया, उसे फिर ये सारी करनियाँ, सारी क्रियाएं, शरीर की, हद की, मन की, सूरत की, ये सब दाई नहीं, क्योंकि वो तो श्वासा परे, श्वासा बिना, पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाय, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूलक, ऐसी अमूलक वस्तु का आनंद ले रहे और आत्मा ले रही है अपने निरंजन निराकार, ऐसे सत्स्वरूप का आनंद ले रही, ऐसे सतनाम का आनंद ले रही, कुदरत कला का आनंद ले रही, नियंचर का आनंद ले रही। तब महाराज समझे कि जागते हुए भजना भी और नींद में सुख लेना भी और सपने के अंदर दर्शन करना भी, ये सब माया के होते हैं। सच्चे परमात्मा के तो निज नाम के माध्यम से तुर्यातीत अवस्था में जब आप पहुँचते हैं, तुर्यातीत शब्द का आनंद है, ये शब्द ही तुर्यातीत है, ये सब अवस्थाओं से परे शब्द। ऐसा शब्द तत्वरूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तन माई, सब गट तेरे साइया खाली गटने को, बलिहारी व गटने जामे प्रगट। प्रत्यक्ष रूप से जिससे दर्शन हो गए, परोक्ष दर्शन नहीं प्रत्यक्ष दर्शन, उस गट की बलिहारी। तो जागृत बजे, नींद सुख माही, सपने माई लखावे, कै सुखरा में तहाँ लग माया, मेरे दायिने। अष्टांग जोग जुगत कोई साधे, जप जाप कोई गावे, कै सुख राम परम पद परशा, ए कोई दायन आवे। मतलब संसार के अंदर भक्ति के नाम पर अनेक प्रकार की साधनाएं प्रचलित हैं, जिसमें अष्टांग योग के अंदर अनेक प्रकार की युक्तियां हैं, अनेक प्रकार के जप, अनेक प्रकार के जाप, इन सब को कोई गाता है। तो जिस दिन परम पद को प्राप्त कर लेंगे, परम पद का आनंद आ जाएगा, निज नाम की पूर्ण स्थिति हो जाएगी, उस दिन ये कोई दाय नहीं, उस दिन पराभक्ति की स्थिति आ जाएगी। और उससे नीचे नीचे तो सब कुछ अच्छा और बुरा लगेगा। जब लग भली बुरी सब व्यासे, काम क्रोध अहंकार, तब लग उरे परे नहीं पहुंचा, त्रिकुटी तत्व विचार। तो अब इतनी बात जब महाराज ने निज नाम के बारे में, सतनाम के बारे में, कुदरत कला नियंचर के बारे में, सतधाम के बारे में, परम पद आनंद पद के बारे में कही, तब बैरागी जी बोलिया कि वो परम पद कैसा है जिसका जवाब दो। तो महाराज जब परम पद का वर्णन कर रहे हैं, जो निज नाम के माध्यम से प्राप्त होते हैं, इस सत्शब्द के माध्यम से प्राप्त होते हैं, तो महाराज क्या कहते हैं सुखोवाच में, क्या अब जवाब कहूँ बैरागी,
तुम तो या मुझे बूझे, कै सुखी राम परम पद ऐसा, परशा बिना न सूझे। अब क्या सवाल जवाब में बातें नहीं है, ये सवाल जवाब में है ही नहीं परम पद। परम पद को सवाल जवाब में कहकर नहीं सुना सकते, नहीं बता सकते, अनिर्वचनीय है, वचनों में आता नहीं, अतुलनीय है, तोल मोल में आता नहीं। कोई संसार का दृष्टांत इसके मुकाबले में है नहीं कि वो संसार का दृष्टांत देकर आपको बता सके। किसी भी संसार के दृष्टांत से उसकी तुलना कर नहीं सकते, अतुलनीय है शब्द, अतुलनीय परम पद है। तो परम पद की कैसे आपको बतावें, कैसे आपको समझावें, क्योंकि तो समझा परे अरथ सुई बारे, समझ से अरथ से गम सेन से बारा, सबसे ही बाहर है। कैसे भला आपको हम इसको समझावें आपको। भाई जिस दिन आप इसको परस लोगे उस दिन आप इसको जान जाओगे। जब तक आप इसको धारण नहीं करोगे, जब तक आप इसको परसोगे नहीं, आनंद प्राप्त नहीं करोगे, तब तक आप इसे नहीं न जान पाओगे। इसलिए महाराज परम पद का बता रहे हैं कि वर्णन कर रहे हैं। रूपन रेख रंग नहीं वाके, अद्भुत खेल कुवावे, कै सुखी राम सुनो बेरागी, कैया भेद नहीं पावे। कहने मात्र से उसका भेद नहीं मिले। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्य का भ्रम जावे। क्योंकि उसके न तो रूप है, न उसके कोई रेख है, न उसका कोई रंग है। ऐसा अद्भुत खेल है परम पद का, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, आनंद पद का। भाई कोई उसका रूप रंग हो तो वर्णन करके बता सके कि उसका आकार ऐसा है, उसका रूप ऐसा है, उसका उनियारा ऐसा है। उसका कोई रंग हो तो बता सके कि ये सफ़ेद रंग का है, पीले रंग का है, लाल रंग का है, हरे रंग का है। ऐसा तो कोई उसका रूप रंग है नहीं। वो तो बड़ा अद्भुत ही है, बड़ा आनंददायक है, बड़ा विलक्षण है। कह सुखराम सुनो बैरागी, कैया वेद नहीं पाओ। कहने से वेद नहीं मिलेगा जब तक आप इसे स्वयं अपने घट में अनुभव नहीं करोगे, तब तक वेद नहीं मिलने वाला। परिशा बिना प्रेम बिन बूझा, समझ जवाब क्या देशु, कै सुखी राम कहूँ मैं स्वामी, सबद भेद की मिलेशु। अरे भाई जब तक आप इसे परस नहीं लो, जब तक आपके घट में इसके जागृत होने का प्रेम प्रकट नहीं हो, केवल पूछ लेने मात्र से समझ जवाब क्या देश, इसकी ये समझ होने वाली नहीं है, क्योंकि ये समझ से भी परे, अर्थों से भी परे। ये तो जो इसको स्पर्श करता है, जो इसका बोध करता है निर्गुण का, वही इसका जवाब दे सकता है, वही इसके घट पर्चों का वर्णन करके बता सकता है। जिसके घट में इसके पर्चे नहीं है, जिसके घट में इसकी रीत नहीं बनी, जिसके घट में इसका आनंद नहीं आ रहा है, वो पूछने पर जवाब क्या देगा? कभी कैसा आनंद आ रहा है? बोले मेरे तो कुछ ही अनुभव नहीं हो रहा। ऐसा बोले कुछ ही नहीं हो रहा, तो कुछ ही नहीं हो रहा तो कहाँ है फिर से? तो परिशा बिना प्रेम बिन बूझा, समझ जवाब क्या देशो। केवल समझ लेने मात्र से आप जवाब नहीं दे पाओगे घट पर्चों को। कै सुख राम कहूँ मैं स्वामी, सबद भेद किमलेशु। अरे भाई शब्द का भेद केवल कहने मात्र से नहीं होता, केवल समझने मात्र से नहीं होता। वो तो आप अपना निजमन लाकर सौंपो हृदय के प्रेम से, भीतर के प्रेम से।
मुमुक्ष बन के आओ, तब तत्व रूपी गुरु की दिल में हो जाएगी और निज नाम जागृत हो। मैं तो कहूँ सुनी तुम सारी, ज्ञान भेद सब दिया, कै सुखी राम भेष तुम पेरा, क्या सही अब किया। महाराज कह रहे बैरागी जी से कि हे बैरागी जी, मैंने आपको इतनी सारी बात कही और आपने इतनी सारी बातें सब सुन ली। ज्ञान का सारा भेद मैंने बता दिया कि सच्चा ज्ञान क्या है, माया क्या है, झूठा ज्ञान क्या है, सच्ची भक्ति क्या है, सब मैंने आपको खोल खोल कर निर्णय करके बता दिया। अब आप बताओ, इतनी मेरी बात सुनने के बाद क्या आपने जो इस शरीर के ऊपर कपड़े रंगा कर पहने, क्या ये सही है? आपने क्या सही किया ये बात? तेरा भेष जगत ठग खायो, अंगकूरया पुलाई, कै सुखी राम भजन बिन दरगा, क्या कहोगे जाई। अरे भाई, आपने वेश किस लिए पहना है? क्या जगत वालों से ठग ठग कर खाने के लिए पहना? और आप देख पैर कर अंग को फुलाकर बैठे हैं कि हम ऊंचे, ग्रस्त नीचे, ऐसे अपने आप को ऊंचे मान बैठे, हम त्यागी हैं, बैरागी। लेकिन महाराज फरमाने कि इस प्रकार से शरीर के ऊपर केवल वस्त्र रंगाकर पहन लेने मात्र से तीव्र बैराग, मद बैराग के माध्यम से दरगाह में क्या जवाब दोगे भजन के बिना? जब तक ज्ञान बैराग जागृत नहीं होगा, आत्मा के ऊपर भेद धारण नहीं करोगे निज नाम का, सतनाम का, कुदरत का लाभ। बेक शरीर को पहनाना है कि आत्मा को पहनाना? कल्याण शरीर का करना है कि आत्मा का करना है? कै सुखराम भजन बिन दरगाह, बिना भजन के दरगाह में परमात्मा के पास क्या जवाब दोगे, क्या कहोगे? तो इस बात पर बैरागी बोले कि कालू जी महाराज ने कहा था कि माना बड़ा दयाल का, कंठी तिलक और माला, जम डर पे कालू कहे भय माने भोपाला। कालू जी महाराज ने कहा है कि परमात्मा का जो बाना है वो बड़ा है, वो कंठी तिलक व माला पहना है तो जमराज भी डरता है, राजा भी भय मानता है। ऐसी बात बैरागी जी महाराज से कही बेग के बारे में, शरीर के बेग के बारे में। शरीर के ऊपर जो बाना धारण कर रखा है, वस्त्र धारण कर रखे हैं रंगा कर, वर्दी धारण कर रखी है, उस वर्दी की बात कही। तो महाराज इस बात का उत्तर देते हैं बैरागी जी को, सुखोवाच में। टीका टोप कंठी और माला, पहर मगन मत होई, कै सुखे राम भजन बिन जंवरो, तोड़ ले जासी तोई। अरे भाई, केवल आप कंठी, टीका, टोपी और माला पहनकर मगन मत हो जाओ कि हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि हमने गर्दस्ती को छोड़ दिया और हम त्यागी और वैरागी हो गए। केवल इतना कर लेने मात्र से मोक्ष हो जाने वाला नहीं, जमराज छोड़ने वाला नहीं। जमराज तो तोड़कर ले ही जाएगा और सब कर्म भुगताएगा। जो कर्म आप त्याग करके आ गए थे, इस जन्म में प्रारब्ध कर्मों के रूप में भोगने के लिए आपको प्राप्त हुए थे, उन सब प्रारब्ध कर्मों का भी त्याग करके आए, छोड़ कर आए, तो वो कर्म भी तो बाकी रह गए। त्यागन किया, रहे शिर बदलो जन्म दूसरों लूटे, उसके लिए तो तुमको दूसरा जन्म लेना ही पड़ेगा। जमराज जो है भुगताएगा ही भुगताएगा, वो छोड़ने वाला नहीं। भजन के बिना कर्म कटने वाले नहीं। कर्म कैसे कटेंगे?
कह सुखराम शरणर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु करम कटेला, कटे पलक के। टोपी पाग जटा जुग मुंडत, खट दर्शन क्या लोई, कहे सुखी राम भजन बिन जबरो, कारण रखे न कोई। इस जमराज के ले जाने के लिए या आपको यहाँ रखने के लिए केवल एक ही कारण, दूसरा और कोई कारण नहीं। यदि आपने भजन किया तो जम पास नहीं आ सकता। जम माने मर्जाद, चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु दंडोत साध का दर्शन। और ये कारण आपके पास नहीं है भजन का, तो इस भजन के कारण के अलावा अन्य कितने उपाय कर लो, अन्य कितने ही कारण आप बना लो। टोपी पाग जटा जुग मुंडत, खट दर्शन क्या लोई, कै सुखी राम भजन बिन झंवरू, कारण रखे न कोई। जमराज किसी की मर्यादा नहीं मानता, केवल एक भजन के अलावा, राम भजन के अलावा जमराज किसी को छोड़ने वाला नहीं है, सबको चुन चुन कर खा जाता है। जहाँ जावे जहाँ काल गरा से, हाँ जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम भज राम सने, रहे न कोई दागो। मेरी कराई काड़ में निसंक बैठ जा माए, कोई आवे तो या कार लोपणी ना है। कौन सी कार कराई महाराज ने? भजन की कार ही कराई। ये भजन की कार के अंदर, ये भजन की लक्ष्मण रेखा के अंदर बैठ जाते तो जमराज का जोर चलने वाला नहीं। तुलसा जी के ऊपर जमराज का जोर चला नहीं। जमराज कितने ही रूप धर के आया, शेर का रूप धर के आया, ठाकुर का रूप धर के आया, गुरु लालदास का रूप धर के आया, चार भुजाधारी विष्णु का रूप धर के आया। कौन आया? सब काल आया। फिर भी तुलसा जी बाहर आए नहीं राम नाम की कार से, तो जम का जोर चला नहीं। केवल ये एक ही कारण है कि जम का जोर नहीं चले, दूसरे सब कारण से जम आकर मारेगा, लूट कर ले जाएगा। टोपी पाग जटा जुग्ध मुंडत, खट दर्शन क्या लोई, कै सुखी राम भजन बिन जबरू, कारण रखे न कोई। तो ऐसी बात सुनकर बैरागी जी बोलिया कि कंठी तिलक माला भगवा वस्त्र ये सब हरि का बाना है। तो महाराज इस बात का क्या उत्तर देते हैं? हरि के रूप रंग कछु नाही, तुम बताओ बहाना, कै सुखी राम झूठ क्यों बोलो, समझ चुप रहो छाना। अरे भाई हरि तो निरंजन है, निराकार है, अजोनी है जन्म में। आप उनको आकार बता रहे हो और आकार के ऊपर बाना भी बता रहे हो उनका। ऐसा तो रूप हरि का है नहीं। हरि के रूप रंग कछु नाई, सत हरि जो सत है, जो अजोनी है, कभी जन्म में आए नहीं, वही सत। जो जन्म में आया वो तो निश्चित रूप से जाएगा, वो सत नहीं हो सकता। तो हरि के रूप रंग कछु नाई, उनका तो आकार ही नहीं, उनका तो कोई रूप ही नहीं, वो तो निराकार है, अरूपी है। और तुम बताओ बाना, और तुम बताते हो कि हरि का बाना है, हरि इसको पहनते हैं इसलिए हमने भी पहना, हरि ये सब चीज़ें धारण करते हैं इसलिए हमने भी धारण की। अरे भाई हरि का तो कोई देह ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, आप उनके ऊपर बाने की कहाँ बात करते हो? कह सुखी राम झूठ क्यों बोलो, समझ चुप रहो छाना। तब ऐसी बात सुनकर बैरागी जी बोलिया कि हाँ हर के रंग रूप कछु भी नहीं है, परंतु ये बाना लेना है सो उनकी शरण लिया की सेनानी है। हाँ आप बात तो सच्ची कहते हैं कि जो सतहरि है उनका तो कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, वो तो निरंजन निराकार है। लेकिन ये बाना जो हमने ले लिया है
वो उसके शरण लेने की सेनानी है, पहचान है कि हमने जो है उनकी शरण में, हम ये कपड़े हमने रंगा के पहन लिए तो ये पहचान हो गई कि हमने उनकी शरण ले ली। ऐसी बात बैरागी जी कह रहे हैं। तो महाराज इस बात का क्या उत्तर देते हैं कि भी शरणे तके भजन में राता वेश पेरिया नाही, के सुखी राम सुनो बैरागी, राम सकल के माही। शरणागत वही है जो अखंडित रूप से नाम का सुमरण कर रहे हैं, तेल धारावत नाम का सुमरण कर रहा है, अविच्छिन्न रूप से, अखंडित रूप से, अनवरत रूप से, वही शरणागत। शरणे तके भजन में राता, जिसके गट में भजन की रीत बनी हुई, जिसके निज नाम की जागृति, सतनाम कुदरत कला नयनचर का आनंद घटपटचों के रूप में ले रहा है, वही शरणागत। शरणे तके भजन में राता वेश पेरिया नाही, बिना भजन के केवल वेश पहन लेते हो, कपड़े रंगा कर पहन लेते हो, उससे शरणा नहीं हो जाता। शरणे की सेनानी नहीं है बाना जो आप बता रहे हो। शरणे की सेनानी तो भजन की रीत घट में बननी चाहिए, भजन का आनंद घट में आना चाहिए, निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर का आनंद घट में आना चाहिए, उस दुनियात्मक शब्द को सुनना चाहिए, सुखमणा में से अमृत झरना चाहिए, वो शरणे की पहचान। तो शरणोति को भजन में राता बेश पेरिया नाही, कै सुखी राम सुनो बैरागी, राम सकल के माही। महाराज में राम तो सबके अंदर व्यापक है, लेकिन शरणागत वही है जो उनके नाम का सतत रूप से अनवरत रूप से सुमरण कर रहे हैं और सहज सहज सुमरण, सहजा सुमरण जिनगर आया, रोम रोम रसना लिवलाए, उसकी रोम रोम भी रसना हो जाए। रग रग भोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सोही सुमरण सार। सायब बसे तन के माही, बाहर किणी नहीं पाया, कै सुखी राम सुनो बैरागी, गोत छोड़ क्यों आया। हे बैरागी जी, सायब तो आपके स्वयं के गट के भीतर ही निवास करते हैं। आपका तन का कपड़ा आपसे दूर हो सकता है, लेकिन सायब तो उससे भी नजदीक। तन देवड़ बीच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेवा। सायब बसे तन के माही, बारे किणिय न पाया। किसी को भी बाहर नहीं मिला, जिन पाया जिन गठ ही पाया, बायर फिर जन्म गंवाया। 68 को काहू को फिरिए, सुरत समेत नाम में। तो कै सुखी राम सुनो बैरागी, गोत छोड़ क्यों आया। हे बैरागी जी, आप गोत छोड़कर क्यों आए? क्या फ़ायदा हुआ आपको? अपना घर गृहस्थी को ज़बरदस्ती छोड़ के आ गए, नहा की बिना ही काम बेकाम ही छोड़ कर आ गए। इससे तो अच्छा घर गृहस्थी में रहते, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते, देव ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋण चुकाते और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोग लेते और अपना कल्याण भी कर लेते। ये सारा कार्य हो जाता। ऐसा क्यों नहीं किया? कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है कौन है कौन है वो। तीन लोक में राजे रहो, ऐसी आखी धुन है वो। तीन लोक में राजे रहो, ऐसी आखी धुन है वो। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है कौन है कौन है वो। कोई कहे
विचारो, कोई कहे यो साईं है, कोई कहे यो ब्रह्म आप है, पूरे रयो जग माई हो। कोई कहे यो ब्रह्म आप है, पूरे रयो जग माई हो। गुण हरे बाबा, गुण हरे बाबा, गुण है, गुण है, गुण है हो। साईं है तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आयो है। साईं है तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आयो है। जीव हुए तो फिर क्यों उपजे, जाको जबरो खायो है। जीव हुए तो फिर क्यों उपजे, जाको जबरो खायो है। गुण हरे बाबा, गुण हरे बाबा, गुण है, गुण है, गुण है हो। नहीं हो ब्रह्म जीव नहीं सायब, कहता कछुयन आवे हो। नहीं हो ब्रह्म जीव नहीं सायब, कहता कछुयन आवे हो। पांचों वास सदा उरया के, भवतायु जुग जावे हो। पांचों वास सदा उरया के, भवतायु जुग जावे हो। गुण हरे बाबा, गुण हरे बाबा, गुण है, गुण है, गुण है हो। ज्ञानी ध्यानी साध सिधारे, ब्रह्म बहुविध गायो है। ज्ञानी ध्यानी साध सिधारे, ब्रह्म बहुविध गायो है। अर्जुन व्यास किसन कण बिनिया, कोई अर्थ में नहीं आयो है। अर्जुन व्यास किसन कण बिनिया, कोई अर्थ में नहीं आयो है। गुण हरे बाबा, गुण हरे बाबा, गुण है, गुण है, गुण है हो। अद्भुत खेल अचंभो भारी, आद अंत यो होई हो। अद्भुत खेल अचंभो भारी, आद अंत यो होई हो। समय भाव माया दे धारे, सुख दुख लारे दोई हो। समय भाव माया दे धारे, सुख दुख लारे दोई हो। गुण हरे बाबा, गुण हरे बाबा, गुण है, गुण है, गुण है हो। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदयो निर्भय होई हो। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे,
जद यो निर्भय होई हो। कै सुख राम कथा लग आगे, करता लग दुख होई हो। कै सुख राम कथा लग आगे, करता लग दुख होई हो। पुण हरे बाबा, पुण हरे बाबा, पुण है, पुण है, पुण है हो। तीन लोक में राज रयो है, ऐसी आगी धुन है हो। तीन लोक में राज रयो है, ऐसी आगी धुन है हो। पुण हरे बाबा, पुण हरे बाबा, पुण है, पुण है, पुण है वो। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा कारण जाय ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा